हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा हाईवे इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 20 को लेके आया हूँ। लेक्चर नंबर 20 को हम 19 से ही कंटिन्यू करेंगे। 19 में हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ रोड के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो 20 में भी हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रोड के बारे में स्टडी करेंगे। हमने आपको लास्ट में बता दिया था, कंकर रोड के बारे में बता दिया था कि कंकर रोड किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो एक और सड़क के बारे में बता देते हैं जो हमने आपको टॉपिक्स में नहीं लिखवाया था, लेकिन एक और टाइप की सड़क होती है जिसको हम बोलते हैं खड़ंजा। जैसे आप लोग देखते होंगे गांव वगैरह में क्या होता है, खड़ंजा होता है। खड़ंजा या उसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं ईंटों की सड़क, ठीक है ना। ईंट की सड़क बनी होती है जिसको हम दूसरे शब्दों में खड़ंजे भी बोलते हैं, खड़ंजे की सड़क बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इसके इंग्लिश नेम की बात करते हैं इसको बोलते हैं ब्रिक पेव्ड रोड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ब्रिक पेव्ड रोड। देखिए ब्रिक पेव्ड रोड का मतलब क्या होता है, पेव्ड माने क्या, पेव्ड किससे बना है, पेव्ड बेसिकली पेमेंट से बना है। ब्रिक का मतलब ब्रिक से पेव्ड किया गया, ब्रिक से पेव्ड किया गया, ब्रिक से आकार दिया गया, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिक पेव्ड रोड बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, जो हमारा सड़क होता है, जो हमारी बेसिकली रोड होती है, रोड पे हम किसका यूज करते हैं, ब्रिक्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ब्रिक्स का हम यूज करते हैं। रोड पे हम क्या करते हैं, ब्रिक्स का यूज करते हैं। और एक ये कैसी सड़क होती है, ये एक प्रकार की टेम्पोररी सड़क होती है, एक प्रकार की टेम्पोररी रोड होती है, ठीक है। टेम्पोररी रोड क्यों होती है, टेम्पोररी रोड इस वजह से होती है क्योंकि हम इसको कहीं भी आसानी से लगा सकते हैं और कहीं भी आसानी से फिर क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम कभी कभी क्या बोलते हैं, टेम्पोररी रोड बोलते हैं या फिर अस्थायी रोड बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें कैम्बर वगैरह बहुत कम दिया जाता है, ठीक है ना। जो कैम्बर वगैरह की वैल्यू होती है, जैसे इसमें क्या होता है, कैम्बर वगैरह बहुत कम दिया जाता है, लेस कैम्बर होता है, ठीक है ना। इसमें लेस कैम्बर होता है, इसमें कैम्बर वगैरह का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है, ठीक है ना। इन सारी चीजों में कैम्बर हो गया, ग्रेडियंट हो गया, ऐसे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है क्योंकि इनकी चौड़ाई क्या होती है, काफी कम होती है और बेसिकली ईंट की ही मतलब रोड होती है और ईंटों के ऊपर क्या होता है, चलना होता है। तो इनमें बहुत सारी चीजों का ध्यान नहीं दिया जाता। अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या किया जाता है, 8 से 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर मोटाई में थिकनेस, ठीक है। 8 से 10 सेंटीमीटर की थिकनेस में हम क्या करते हैं, जो हमारी सॉइल होती है 8 से 10 सेंटीमीटर की लेयर में क्या करते हैं, सॉइल को नीचे रख देते हैं, ठीक है ना। सॉइल को क्या करते हैं, नीचे बिछा देते हैं। फिर सॉइल को बिछाने के बाद क्या कर देते हैं, उसके ऊपर 2.5 मीटर, सॉरी 2.5 सेंटीमीटर, 2.7 सॉरी 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस की क्या करते हैं, बालू यानी कि सैंड को बिछा देते हैं। पहला स्टेप क्या किए, 8 से 10 सेंटीमीटर में हमने क्या किया, सॉइल को बिछा दिया। उसके बाद क्या किया, 2.5 सेंटीमीटर में हमने क्या किया, 2.5 सेंटीमीटर में हमने सैंड को बिछा दिया। सैंड मतलब बालू होता है। अब बालू को बिछाने के बाद हम क्या करते हैं, बालू को बिछाने के बाद क्या करते हैं, 1:2 का मसाला लेते हैं। 1:2 का क्या लेते हैं, मसाला लेते हैं, या फिर हम क्या लेते हैं, 1:2 का मतलब क्या है, एक सीमेंट है और 2 सैंड है, ठीक है। एक क्या है आपका सीमेंट है और 2 क्या है, सैंड है। तो सीमेंट और सैंड का हम क्या लेते हैं, 1:2 का मिक्सचर लेते हैं और इस मिक्सचर को क्या करते हैं, बिछा देते हैं सड़क पे। और इसको बिछाने के बाद क्या करते हैं, जो हमारा ब्रिक होता है, इसको बिछाने के बाद हम क्या करते हैं, ब्रिक का स्ट्रेचर वाला पार्ट, ब्रिक का स्ट्रेचर वाला पार्ट हम क्या करते हैं, स्ट्रेचर वाला पार्ट एक तरफ बिछाते हैं और स्ट्रेचर वाले पार्ट के भाग क्या करते हैं, फिर हेडर वाला पार्ट बिछाते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेचर वाला पार्ट बिछाते हैं 3 मीटर के करीब, 2 या 3 मीटर के करीब हम स्ट्रेचर वाला पार्ट बिछाते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर कुछ दूर बाद हम हेडर वाला पार्ट बिछाते हैं, ठीक है ना। इसको कैसे रखते हैं, 3-3 मीटर के अंतराल पर रखते हैं, 3-3 मीटर के अंतराल पर रखते हैं, ठीक है ना। पहले क्या करेंगे, कुछ दूर ईंटों को ऐसे बिछाएंगे, ठीक है, 3-3 मीटर डिस्टेंस पे इस तरह ईंटों को बिछाएंगे। फिर ईंटों को हम इस तरह बिछाएंगे और ईंटों को किस तरह बिछाते हैं, खड़ा करके बिछाते हैं, ठीक है ना। ईंटों को खड़े कर देते हैं। जो लंबाई होता है, लंबाई में हम क्या करते हैं, ईंटों को खड़ा कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, समझ लीजिए ये ईंट है, ये ईंट है, ये आपकी ईंट है। तो ईंटों को हम बेसिकली किस तरह रखते हैं, इस तरह नहीं रखते, ईंटों को इस तरह रखते हैं। तो एक बार ऐसे ईंटों को रखेंगे सीधे सीधे और एक बार ऐसे रखेंगे ईंटों को, ठीक है ना। तो बेसिकली हम इस तरह ईंटों को रखते हैं, उसके बाद इस तरह रखते हैं, इस तरह रखते हैं लंबाई में, ठीक है ना। आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे। तो 3 मीटर इसकी चाल होती है, फिर 3 मीटर इसकी चाल होती है, 3 मीटर इस प्रकार की बॉन्डिंग होती है।
3 मीटर इस प्रकार की बॉन्डिंग होती है। अब बात आती है कि भाई इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ी, इसके मेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं, फिर फायदा क्या क्या हो सकते हैं। मेरिट्स इसके क्या क्या हो सकते हैं, इसके मेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं, फायदा हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये इसकी बात करें तो क्या होता है, ये लेस कॉस्टली होता है। लेस कॉस्टली होता है किससे, WBM सड़क से। जो हमारी WBM सड़क होती है, बिटुमन होती है, या क्या होती है, कंक्रीट, या हमारी RCC की जो सड़क होती है, ये उससे क्या होता है, ये उससे काफी सस्ता होता है। इसको सबसे बड़ा फायदा है, इसको हम टेम्पोररी कहीं भी बिछा सकते हैं। ये कैसा रोड होता है, ये टेम्पोररी रोड होता है। इसका प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी काफी आसानी से हम इसका क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अगला फायदा क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन इजी होता है, इजी कंस्ट्रक्शन, इजी कंस्ट्रक्शन होता है। इसमें किसी भी प्रकार का क्या होता है, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं होता है, काफी आसानी से कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। लेस मटेरियल रिक्वायर्ड, लेस मटेरियल रिक्वायर्ड। इसमें लेस मटेरियल रिक्वायर्ड मतलब मटेरियल की आवश्यकता क्या होती है, काफी ज्यादा कम पड़ती है। इसमें बहुत ज्यादा मटेरियल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। और क्या होता है, लेस टाइम, लेस टाइम, लेस टाइम कंजम्पशन, लेस टाइम कंजम्पशन। लेस टाइम कंजम्पशन का मतलब क्या है, ये काफी कम समय लेता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, काफी कम समय लेता है, बहुत ज्यादा समय नहीं लेता है, काफी कम समय में क्या होता है, ये बहुत आसानी से हो जाता है, बन जाता है। अच्छा, इसकी बात करें, इसकी एक और सबसे बड़ी फायदा होती है, ये रेनी सीजन के लिए काफी अच्छा होता है। क्या होता है, रेनी सीजन के लिए काफी अच्छा होता है। रेनी सीजन के लिए ये अच्छा होता है। मैं आगे यहाँ लिख देता हूँ, गुड फॉर रेनी सीजन। अब आप बोलेंगे रेनी सीजन के लिए कैसे अच्छा होता है, तो बेसिकली जो ईंट होती है, ईंटों से क्या होता है, ईंटों से पानी निकलते हुए नीचे जो बालू होता है, बालू से होते हुए बाहर निकल जाती है पानी, ठीक है ना। तो रेनी सीजन के लिए क्या होता है, ये काफी अच्छा होता है, ठीक है। अब इसके कुछ अगर डिमेरिट्स की बात कर लें, डिमेरिट्स की बात कर लें, इसके दोष की बात कर लें, डिमेरिट्स की बात कर लें, इसके क्या क्या डिमेरिट्स होते हैं। तो अगर हम पहले डिमेरिट की बात करते हैं, तो सबसे पहला हमारा डिमेरिट क्या होता है, इसमें बहुत सारे प्रकार के क्या होते हैं, जॉइंट, जोड़ होते हैं, यानी जॉइंट्स। इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स देने होते हैं, जो कि सबसे बड़ा बवाल का काम होता है। इसमें जॉइंट्स क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जॉइंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो कि सड़क को क्या कर देती है, कमजोर कर देती है, ठीक है। लेस स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को क्या कर देती है, काफी ज्यादा कम कर देती है, ठीक है ना। इसके बाद एक चीज और बताएं, अगर आप इस पे धीरे गति से चलते तब तो ठीक है, लेकिन तेज गति से चलने के लिए सड़क नहीं होती है। नॉट फॉर हाई स्पीड, नॉट फॉर हाई स्पीड। ये हाई स्पीडिंग के लिए नहीं होता है, ठीक है ना। किसके लिए नहीं होता है, हाई स्पीडिंग के लिए नहीं होता। आप बहुत तेजी से इस सड़क पे नहीं चल सकते, ठीक है ना। हाई स्पीडिंग के लिए हम इसको प्रयोग नहीं कर सकते। ये क्या होता है, हाई नॉइजी, हाई नॉइजी। जब इस सड़क पे आप चल रहे होते हैं, बाइक से चल रहे हैं, जिस भी चल रहे हैं, तो ईंटें एक दूसरे से टकराती है, हेडर या स्ट्रेचर का जो लेयर होता है वो एक दूसरे से टकराता है और काफी आवाज करती है, तो हाई नॉइजिंग होती है। नॉइज इसमें बहुत ज्यादा होता है। और कभी कभी इसमें क्या होता है, ब्रिक्स के टूट जाने का डर रहता है, ठीक है ना। ब्रिक्स क्या क्या हो जाते हैं, कभी कभी ब्रिक्स जो हो जाते हैं वो आपके ब्रोकन हो जाते हैं, ब्रिक्स टूट जाते हैं, या फिर ब्रिक्स क्या होते हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ब्रिक्स क्या होते हैं, ब्रिक्स का सेटलमेंट हो जाता है या सेटल डाउन हो जाता है। तो ये आपके ब्रिक पेव रोड का कुछ एडवांटेज रहा, कुछ डिसएडवांटेज रहा। मेरिट को हम एडवांटेज बोलते हैं, डिमेरिट को हम डिसएडवांटेज बोलते हैं, मतलब उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजें भी कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स रहे, ठीक है, इनको नोट करिए आप। अब इसके बाद हम अगला स्टडी करने वाले हैं WBM रोड। WBM रोड के बारे में हम आपको ऑलरेडी पहले भी बता दिए हैं, लेकिन पहले हमने क्या बताया था, आपको सिर्फ थोड़ा सा बताया था कि जो मैकडम थे, स्कॉटलैंड के इंजीनियर थे जॉन मैकडम, इन्होंने एक पद्धति स्टार्ट की थी सड़क को बनाने की, जिसको हम मैकडम मेथड कहते थे। मैकडम मेथड में हम दो मेथड के बारे में पढ़ते थे। एक क्या था हमारा, WBM था, जिसको हम वाटर बाउंड मैकडम बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है, बिटुमन बाउंड मैकडम या बिटुमन मिक्स मैकडम, BMM, ठीक है ना। तो ये दो तरीके के मेथड्स हैं, तो हम पहला जो मेथड है WBM, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जलबद्ध मैकेडम सड़क, वाटर बाउंड मैकेडम रोड। अगला हमारा टॉपिक आता है वाटर बाउंड मैकेडम रोड। अब वाटर बाउंड मैकेडम रोड को हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, WBM रोड भी बोलते हैं। आगे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, WBM रोड। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में अगर इसके नाम की बात करें तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जलबद्ध मैकेडम सड़क बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका विकास सबसे पहले किसने किया था, या इसका डेवलपमेंट किसने किया था, तो इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलप्ड बाय जॉन मैकेडम, जॉन मैकेडम। डेवलप्ड बाय जॉन मैकेडम। जॉन मैकेडम कहाँ के इंजीनियर थे, स्कॉटलैंड के इंजीनियर थे, ठीक है। ये कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के इंजीनियर थे, स्कॉटलैंड के एक इंजीनियर थे। 1717 से लेकर 1756 के बीच में इन्होंने क्या किया था, अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था। तो ये क्या थे, स्कॉटलैंड के एक इंजीनियर थे। इन्होंने इसके लिए बताया कि वाटर बाउंड मैकेडम, आप नाम को 2 बार पढ़ेंगे, वाटर बाउंड मैकेडम मतलब पानी की सहायता से सड़क को जोड़ना, वाटर बाउंड, वाटर मतलब पानी, बाउंड मतलब जोड़ना, मैकेडम मतलब मैकेडम के सड़क को पानी से जोड़ना। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो चूरा होता है, जो स्टोन का क्रश होता है या क्रश स्टोन होता है, क्रश स्टोन जो होता है, हम इसमें क्या करते हैं, क्रश स्टोन को, इसमें क्या होता है, क्रश स्टोन के लेयर्स होते हैं। इन क्रश स्टोन के लेयर्स को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, लाइम वाटर का यूज करते हैं, ठीक है ना, लाइम वाटर का यूज करते हैं। होता क्या है, एक लेयर को बिछाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें पानी की ड्रॉपिंग करते हैं, ठीक है ना, वाटर ड्रॉप डालते हैं, पानी की ड्रॉपिंग करते हैं। फिर पानी की ड्रॉपिंग करने के बाद क्या करते हैं, इसी के ऊपर दूसरा लेयर बिछाते हैं, दूसरा लेयर बिछाएंगे, दूसरा लेयर बिछाने के बाद क्या करते हैं, इसकी रोलिंग करते हैं, दूसरा लेयर बिछाने के बाद हम क्या करेंगे, फिर इसकी हम रोलिंग करेंगे, इसकी रोलिंग करते हैं। रोलिंग का मतलब क्या होता है, कुटाई होता है। फिर रोलिंग के बाद क्या करेंगे, फिर हल्का काम पानी का छिड़काव करेंगे, फिर पानी का छिड़काव करने के बाद एक लेयर बिछाएंगे। तो इस तरह क्या होता है, इस तरह ये सड़क 2-3 लेयर्स में काफी आसानी तरीके से बन जाता है। अगर बात करते हैं अलग अलग चीजों की, तो इसमें जो सबसे नीचे की तरफ गिट्टी यूज किया जाता है, जो सबसे नीचे यूज किया जाता है, वो आपका होता है, वो आपका सबसे पहले क्या होता है, स्टेन लोअर, ये स्टोन होता है। सबसे नीचे जो आपका यूज किया जाता है, ये बड़े बड़े स्टोन्स यूज किए जाते हैं। उसके ऊपर जो हम यूज करते हैं वो फिलर मटेरियल का यूज करते हैं, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, फिलर मटेरियल का यूज करते हैं, उसके ऊपर फिलर मटेरियल का यूज करते हैं। और फिलर मटेरियल के ऊपर की हम बात करते हैं तो क्या होता है, हमारा पेवमेंट सरफेस होता है, पेवमेंट सरफेस होता है। और सबसे नीचे क्या होता है, सबसे नीचे सॉइल सबग्रेड होता है, सॉइल सबग्रेड होता है। अभी करंट टाइम में जो सड़कें बन रही हैं वो मैकेडम मेथड से ही बनती हैं। आप देखे होंगे जहां पे चूने के पानी के हेल्प से मदद से रोड बनती है, वो मैकेडम में होता है। सबसे नीचे क्या होगा, मिट्टी का लेयर हो गया, फिर बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, मतलब 18 से लेके 23 सेंटीमीटर तक के स्टोन होते हैं। उसके बाद फिलर मटेरियल होते हैं। फिलर मटेरियल की बात करें तो ये 2 सेंटीमीटर से लेके 6 सेंटीमीटर तक के होते हैं, ठीक है। उसके बाद पेवमेंट होता है, ये तो काफी छोटा छोटा होता है, इसमें 1 सेंटीमीटर से लेके 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर तक के, 1 सेंटीमीटर से लेके 2 सेंटीमीटर मान लीजिए बेसिकली, उसके क्या किए जाते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े यूज किए जाते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वाटर बाउंड मैकेडम का कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है ना। वाटर बाउंड मैकेडम के बारे में 1-2 चीजें आपको और हम बताना चाहेंगे, इसके बारे में हम क्या करना चाहेंगे, 1-2 चीजें और बताना चाहेंगे। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें इसके 2 पार्ट्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं वाटर बाउंड मैकेडम के, तो इसके 2 मटेरियल होते हैं। मटेरियल की बात करते हैं जिनसे मिलकर बनता है, तो इसमें 2 तरह के मटेरियल्स यूज किए जाते हैं। पहला जो मटेरियल होता है हम उसको क्या बोलते हैं, रोड मेटल। पहला जो मटेरियल होता है वो रोड मेटल होता है, और दूसरा जो मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं स्टोन स्क्रीनिंग, स्टोन स्क्रीनिंग। स्टोन स्क्रीनिंग
रोड मेटल और स्टोन स्क्रीनिंग, नाम से पता चल रहा है रोड मेटल। रोड मेटल की बात अगर हम कर रहे हैं तो रोड मेटल में हम किसकी बात करते हैं? रोड मेटल में मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अगर हम रोड मेटल की बात करें कि रोड मेटल क्या होता है, अगर हम बात करते हैं रोड मेटल, तो रोड मेटल, मेटल के नाम से क्या पता चल रहा? मेटल के नाम से ऐसा सरफेस प्रोवाइड चल रहा जो कि काफी हार्ड सरफेस हो। तो हम इसमें क्या करते हैं? स्टोन का यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? स्टोन का यूज करते हैं, या फिर लार्ज साइज ऑफ एग्रीगेट, लार्ज साइज ऑफ एग्रीगेट का यूज करते हैं। ये स्टोन्स होता है या लार्ज साइज ऑफ एग्रीगेट होता है, ये क्या करता है? ये जो हमारा रोड होता है उसको एक मेटल के जैसे सरफेस प्रोवाइड करता है, एक हार्ड सरफेस प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम कभी कभी इसको क्या बोलते हैं? इसको हम रोड मेटल भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब अगर इसमें बात करते हैं तो इसमें दो लेयर्स होते हैं, इसमें दो अलग अलग लेयर्स के लिए चीजें यूज की जाती है। सबसे पहले अगर हम आधार की बात करें, मतलब बेस कोर्स की बात करें या बेस सरफेस की बात करें, ठीक है। अगर हम बेस कोर्स की बात करते हैं, बेस कोर्स में क्या यूज किया जाता है? तो बेस कोर्स के लिए 90 मिलीमीटर से लेके 90 मिलीमीटर से लेके 40 मिलीमीटर, ठीक है ना, 90 मिलीमीटर से लेके 40 मिलीमीटर तक के एग्रीगेट्स को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। और इसके नीचे वाले लेयर्स की बात करते हैं तो 63 मिलीमीटर से लेके 40 मिलीमीटर, या 40 मिलीमीटर से लेके 60 मिलीमीटर, मतलब बेस कोर्स जो होता है ये दो लेयर्स में होता है, ठीक है ना। बेस कोर्स जो होगा ये हमारा दो लेयर में होगा। पहले लेयर में क्या करेंगे? 40 से लेके 63 मिलीमीटर का यूज करते हैं, और दूसरे में 40 से लेके 90 मिलीमीटर का लेयर का यूज करते हैं। अगर हम ऊपरी सरफेस की बात करते हैं ऊपरी सरफेस की अगर हम बात करें तो ऊपरी सरफेस मतलब क्या होता है? जो हमारा प्योमेंट वाला सरफेस होता है, ऊपरी सरफेस, ठीक है, प्योमेंट वाला सरफेस होता है, ये हमारा जो प्योमेंट वाला सरफेस होता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए हम क्या करते हैं? 25 मिलीमीटर से लेके 50 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर से लेके 50 मिलीमीटर तक के पत्थरों को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम बेसिकली यूज क्या करते हैं? हमने बता दिया आपको, स्टोन्स यूज कर सकते हैं, लार्ज साइज ऑफ एग्रीगेट यूज कर सकते हैं, ग्रेवल्स आते हैं, ग्रेवल्स यूज कर सकते हैं। इन सारी चीजों में हम क्या यूज कर सकते हैं? ग्रेवल्स का प्रयोग कर सकते हैं। जो लेटेराइट आता है, लेटेराइट पत्थर आता है, उसके छोटे छोटे टूटे भाग यूज कर सकते हैं। जो हमारी बैट होती है, बैट मतलब खेलने वाली बैट नहीं, जो ब्रिक होती है, ब्रिक की टूटी हुई भाग होती है जिसको हम बैट कहते हैं, बैट का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन छोटे छोटे पार्ट में अगर बैट रहे तो उसका यूज कर सकते हैं। दूसरा आता है स्टोन स्क्रीनिंग, दूसरा टॉपिक हमारा आता है स्टोन स्क्रीनिंग। नाम से पता चल रहा है, स्क्रीनिंग माने क्या होता है? छानना, पत्थरों को छानना। पत्थरों को छानने का मतलब क्या है? पत्थरों की ग्रेडिंग करते हैं, पत्थरों की ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग का मतलब क्या है? एक पत्थरों को हम ग्रेड में लाके छोड़ देते हैं, एक हम इसको क्या करते हैं? ग्रेड में लाके छोड़ देते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो पत्थरों को सबसे पहले क्या करते हैं? 12.5 मिलीमीटर की 12.5 मिलीमीटर की सीव से हम क्या करते हैं? सीव करते हैं। फिर 12.5 मिलीमीटर के बाद क्या करते हैं? 10 मिलीमीटर से सीव करते हैं, 10 मिलीमीटर से सीव करते हैं। और 10 मिलीमीटर पे क्या होता है? 10 मिलीमीटर पे जितने पार्टिकल्स बच जाते हैं, ठीक है ना, उसका हम यूज करते हैं, ठीक है, उसका हम यूज करते हैं। अब बात आती है 150, लास्ट में क्या होता है? 150 माइक्रोन, 150 माइक्रोन, ये म्यू क्या होता है? माइक्रोन होता है। तो 150 माइक्रोन की चलनी से हम क्या करते हैं? बची हुई चीजों को छानते हैं। फिर क्या होता है इसमें? 10 से लेके 30% तक क्या होना चाहिए? पारित होना चाहिए। मतलब जब हम जो 10 मिलीमीटर के ऊपर बचा रहेगा उसको हम क्या करेंगे? 150 माइक्रोन से छानेंगे, तो 10% से लेके 30% का जो भाग है वो पारित होना चाहिए। पारित होने का मतलब क्या होना चाहिए? वो स्क्रीनिंग होना चाहिए, उसका स्क्रीनिंग होना चाहिए, वो पार होना चाहिए, ठीक है। अगर वो पार हो रहा है तो हम मानेंगे कि मतलब ठीक है, जो चीज हम यूज कर रहे हैं वो ठीक है। और जो हमारा ये स्क्रीनिंग होता है, ठीक है ना, ये जो हमारा स्क्रीनिंग होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज को हम ध्यान रखते हैं कि 150 मिलीमीटर से 150 जो माइक्रोन होता है उससे 10 से 30% आपका पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये दो चीजें बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब बेसिकली इसका प्रयोग क्यों करते हैं? ग्रेडिंग हम ये चीज हम इसलिए करते हैं ना, क्योंकि जो बिल्कुल पाउडर होता है ना, वो पाउडर नीचे गिर जाए, और जो ऐसा पार्टिकल है जिसमें थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ है उसको हम रोड में यूज कर लें, इसीलिए हम इस चीज का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या रहा? ये वाटर बॉन्ड मैकेडम के बारे में कुछ चीजें नहीं। अब हम पढ़ेंगे इसका कंस्ट्रक्शन मेथड, कि इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह कैसे किया जाता है, ठीक है। इसके कंस्ट्रक्शन मेथड के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है।
ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, हो सके आपका ये पूरा वीडियो लेक्चर आज का वाटर बॉन्ड मैकेडम में ही खत्म हो जाए, थोड़ा सा ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। ये चैप्टर आपका थोड़ा सा बड़ा है, इसके बाद जो आपको चैप्टर्स होंगे वो काफी जल्दी जल्दी खत्म होंगे, आपको पता नहीं चलेगा। अब हम आ जाते हैं इसके कंस्ट्रक्शन में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इन सारी चीजों में। ये क्या है, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मेथड, मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए किस मेथड को हम अडॉप्ट करते हैं या किस तरह कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसके कंस्ट्रक्शन को कुछ मुख्य चरणों में किया जाता है। सबसे पहला जो हमारा काम होता है कंस्ट्रक्शन का वो होता है प्रिपेयरिंग सबग्रिड, प्रिपेयरिंग सबग्रिड। सबसे पहले क्या करते हैं, जो नीचे सॉइल की लेयर होती है, सॉइल की सतह होती है, उसको बनाने का हम काम करते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, एजिंग या कर्विंग, एजिंग और कर्विंग, मतलब या तो हम एज को बनाते हैं या उसको उसके कर्व को बनाते हैं। एजिंग या कर्विंग मतलब जब मिट्टी को एक लेयर में हम फैला देंगे तो साइड साइड से उसको सपोर्ट देने के लिए उसका एजिंग करना पड़ता है या कर्विंग करना पड़ता है। आगे हम बात करते हैं बेस कोर्स को बनाते हैं या सोलिंग कोट को बनाते हैं। आगे हमारा होता है बेस कोर्स को बनाते हैं और सोलिंग कोट को बनाते हैं, सोलिंग कोर्स को बनाते हैं, ठीक है। बेस कोर्स को बनाते हैं या फिर सोलिंग कोर्स को बनाते हैं। जिस सॉइलिंग मैंने लिख दिया, सोलिंग होगा, SOLING, ठीक है। किसको बनाते हैं, सोलिंग कोर्स को बनाते हैं, ठीक है। इसके आगे हम बात करते हैं तो हम वेयरिंग कोर्स को बनाते हैं, वेयरिंग कोट को बनाते हैं, वेयरिंग कोर्स को बनाते हैं, ठीक। वेयरिंग कोर्स की अगर हम बात करते हैं, जब हमारा वेयरिंग कोर्स बन जाता है तो इसके बाद कुछ चीजें और जरूरी है, जैसे क्योरिंग करना, शोल्डर का बनाना, तो हम फिर क्या करते हैं, हम क्योरिंग करते हैं। उसके बाद क्या होता है, शोल्डर्स को बनाते हैं, शोल्डर्स को बनाते हैं। अपने शोल्डर्स को एक और नाम से बुलाते हैं, बम्स के नाम से बुलाते हैं, बम्स बनाते हैं। शोल्डर और बम अगर हमारा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ओपन टू ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, ओपन टू ट्रैफिक। तो इसमें हम क्या करेंगे, वन बाय वन चीजों की डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रिपेयरिंग सबग्रिड, प्रिपेयरिंग सबग्रिड। सबग्रिड बनाना, ठीक है। तो सबग्रिड कैसे बनाते हैं, देखिए जितने लेयर में मिट्टी को फॉर्मेशन करना होता है, जितने लेयर में मिट्टी को क्या करना होता है, बिछाना होता है, जितने लेयर में क्या करना होता है, हमको रोड को बनाना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन बोलते हैं, या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम सॉइल सबग्रिड बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल सबग्रिड बोलते हैं। समझ गए। सड़क को जितने चौड़ाई में बनाना होता है वही हमारी चौड़ाई क्या कहलाती है, उसी चौड़ाई को हम क्या बोलते हैं, अर्ध अस्तर बोलते हैं या सबग्रिड बोलते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, 10 से लेके 15 मिलीमीटर, 10 to 15 मिलीमीटर का हम क्या करते हैं, बालू यानी कि सैंड, बालू यानी कि सैंड, बालू या सैंड को लेते हैं। सैंड को लेने के बाद उसको क्या करते हैं, एक लेयर डालते हैं, सैंड की क्या करते हैं, एक लेयर डालते हैं। 10 से 15 सेंटीमीटर का सैंड का हम क्या करते हैं, एक लेयर डालते हैं। उस सैंड के लेयर के डालने के बाद हम क्या करते हैं, उसका स्टेबलाइजेशन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, स्टेबलाइजेशन करते हैं, उसका स्टेबलाइजेशन करते हैं। स्टेबलाइजेशन करने के लिए हम रोलिंग कर सकते हैं, हम रोलिंग कर सकते हैं, रोलर चला सकते हैं, हैंड रोलर आता है वो चला सकते हैं, या न्यूमेटिक टायर वाली गाड़ियां चला सकते हैं रोलिंग करने के लिए। रोलिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें रोलिंग करने के बाद हम उसमें क्या करेंगे, दूसरा मैंने क्या बताया, जब ये रोलिंग कर लेंगे तो रोलिंग करने के बाद ही हमारा क्या होगा सॉरी, रोलिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, जो छोटे छोटे पत्थर्स होते हैं, छोटे छोटे स्टोन होते हैं, हम स्टोन का इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। सबग्रिड को बनाने में हम क्या करते हैं, इसके ऊपर छोटे छोटे हम स्टोन्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। और उसी स्टोन के साथ क्या करते हैं, हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है, मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, काफी सारी मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए गड्ढा खनते हैं। क्या करते हैं, एक हम ट्रेंच यानी कि गड्ढा खनते हैं। गड्ढा में क्या करते हैं, हम सॉइल को निकालते हैं, और सॉइल को निकालने के बाद हम क्या करते हैं, सॉइल की एक लेयर बनाते हैं।
अभी हमने सैंड की लेयर बनाई है, फिर हम क्या करते हैं सॉइल की लेयर बनाते हैं। कभी कभी इस सॉइल में हम क्या करते हैं छोटी छोटी जो गिट्टियां होती हैं, छोटी छोटी एग्रीगेट्स होते हैं, हम उस एग्रीगेट्स को भी क्या करते हैं मिला देते हैं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा पत्थर नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे पत्थर होने चाहिए। आप थोड़े मात्रा में पत्थर रहे तो चल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में अगर पत्थर रहते हैं तो फिर हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। ये सारी चीज करने के बाद हम क्या करते हैं रोलिंग करते हैं। ये सारी चीजें करने के बाद हम क्या करते हैं रोलिंग करते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया सब ग्रेड। अब दूसरा आता है कर्विंग, VING कर्विंग। कर्विंग में बेसिकली क्या करते हैं, ये रोड है तो रोड को सहारा देने के लिए साइड साइड में हम एज बनाते हैं, साइड साइड में क्या करते हैं एज बनाते हैं या कर्व बनाते हैं। ये हमारा रोड हो गया, ये तो साइड साइड का भाग है, इसी को हम क्या करते हैं कर्विंग करते हैं। मतलब सड़क के किनारे किनारे हम क्या करते हैं दो पत्थरों को लगा देते हैं, जो कि क्या करता है सड़क को बाहर घिसकने से रोकता है। तो ये सबसे पहले क्या करता है रोड को लैटरल सपोर्ट देता है, लैटरल सपोर्ट देने का काम करता है, ठीक है। इसका पहला काम क्या होता है, ये सड़क को क्या देता है, ये लैटरल सपोर्ट देता है, मतलब दोनों तरफ से सड़क को क्या करता है रोक के रखता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ब्रिक्स का यूज करते हैं, इसके लिए हम ब्रिक्स का यूज करते हैं, या तो स्टोन्स का यूज करते हैं, या फिर एक कर्व स्टोन आता है, या फिर एक कर्व स्टोन आता है। खड़ी स्टोन होती है, चपटी स्टोन होती है, उस कर्व स्टोन का हम क्या करते हैं, उस कर्व स्टोन का भी हम इसमें यूज करते हैं। अगर उस चीज के बाद देखा जाए तो 15-15 सेंटीमीटर दोनों तरफ, 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर बोथ साइड, 15-15 सेंटीमीटर दोनों साइड में हम क्या करते हैं गिट्टी के डोले बनाते हैं, ठीक है ना। 15-15 सेंटीमीटर के दोनों साइड गिट्टी के डोले बनाते हैं, गिट्टी की एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं एग्रीगेट की लाइनिंग करते हैं, एग्रीगेट की लाइनिंग करते हैं, एग्रीगेट की लाइनिंग कर देते हैं। एग्रीगेट की लाइनिंग करने से भी क्या होता है जो हमारी मिट्टी होती है वो बाहर नहीं जाती है, एक ही जगह स्थिर रहती है। उसके बाद हमारा आता है बेस कोर्स या सोलिंग कोट, ठीक है। इसको एक बार आप देख लीजिए तो हम बेस कोर्स के बारे में बताते हैं आगे। अगला आ जाते हैं बेस कोर्स। देखिए कई जगह आया तो आपको ऐसे मिलेगा, जैसे बेस कोर्स मैंने लिख दिया ना, बेस कोर्स भी मिल सकता है, बेस कोट भी मिल सकता है, तो परेशान होने की बात नहीं है। कोर्स को कभी कभी हम कोट भी बोल देते हैं, COAT कोट, ठीक है ना, वही वाला कोट होता है। तो बेस कोर्स भी बोल सकते हैं, बेस कोट भी बोल सकते हैं। जैसे कहीं कहीं आप देखेंगे वेरिंग कोट लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहेगा, वेरिंग कोट लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो कोट भी बोल सकते हैं आप, कोर्स भी बोल सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा जब कोर्स बोलिएगा तो COURSE होता है। एक कोर्स आपका होता है COARSE कोर्स होता है। इस कोर्स का मतलब कुछ और होता है, ठीक है ना, इसका यूज मत करिएगा। तो अब हम आ जाते हैं किसमें, बेस कोर्स में आ जाते हैं। बेस जो कोर्स होता है हमारा, ये जस्ट उसके ऊपर वाला भाग होता है। बेस कोर्स में हम क्या करते हैं, अभी हमने क्या किया है, मिट्टी की सरफेस पूरी तैयार कर दी है, अच्छे से मिट्टी की सरफेस तैयार कर दी है। मिट्टी सरफेस तैयार करने के बाद हमने क्या किया है, दोनों तरफ कर्व स्टोन लगा दिए, दोनों तरफ गिट्टी को भर दिया है, जिससे अब सड़क बाहर की तरफ नहीं भागेगी। तो जब हम सोलिंग कोट करते हैं तो सोलिंग कोट करने के लिए सोलिंग कोट या बेस कोर्स करते हैं तो इसके लिए हम दो चीजों को अडॉप्ट करते हैं, या तो हम ब्रिक से सोलिंग कोट करते हैं या तो हम स्टोन से सोलिंग कोट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम दो चीजों को अडॉप्ट करते हैं, या तो हम क्या करेंगे ब्रिक से सोलिंग करेंगे, या तो हम स्टोन से सोलिंग करेंगे, या तो हम स्टोन से सोलिंग करेंगे, ठीक है। तो इसकी सोलिंग हम कैसे करते हैं, सोलिंग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ब्रिक से कर सकते हैं या तो स्टोन से कर सकते हैं। पत्थर की सोलिंग में क्या करते हैं, पत्थर की सोलिंग में हम क्या करते हैं 15 से लेके 23 सेंटीमीटर, 15 से लेके 23 सेंटीमीटर के स्टोन्स का प्रयोग करते हैं। 15 से लेके 23 सेंटीमीटर की क्या करते हैं स्टोन्स के लेयर डालते हैं। और ब्रिक की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्रिक बैट आते हैं, ब्रिक बैट का प्रयोग करते हैं। जो ब्रिक के टूटे टूटे भाग होते हैं जिसको हम ब्रिक बैट कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं ब्रिक बैट्स का यूज करते हैं। ब्रिक बैट्स जो होते हैं, ब्रिक बैट्स से हम क्या करते हैं सड़कों को बनाते हैं, ठीक है। और अगर आगे हम बात करते हैं तो ये वाला जो हमारा होता है स्टोन वाला जो हमारा होता है, स्टोन में हम क्या करते हैं इसमें रोलर का प्रयोग करते हैं।
इसमें रोलिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, रोलर्स का प्रयोग करते हैं। इसमें जो रोलर्स होता है वो 8 से लेके 10 टन तक का होता है। 8 से लेके 10 टन के कैपेसिटी के रोलर्स का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, तभी जाके वो काफी अच्छी तरीके से हो जाती है। और अगर इसकी रोलिंग की बात करें तो इसकी रोलिंग कितनी बार की जाती है, 8 से 10 बार इसकी रोलिंग की जाती है, ठीक है ना। 8 से 10 बार इसकी रोलिंग की जाती है, तब जाके ये काफी अच्छी तरीके से आता है, ठीक है ना। 8 to 10 टाइम्स ऑफ रोलिंग। 8 से 10 बार इसकी हम क्या करते हैं, रोलिंग करते हैं। 8 से 10 बार इसकी हम रोलिंग करते हैं। रोलिंग करने के बाद क्या होता है, तब जाकर रोड हमारा सही से बन पाता है। और जब हम रोलिंग कर रहे होते हैं तो रोलिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, टेम्पलेट लाते हैं। टेम्पलेट का क्या काम होता है, कैम्बर बनाना, ठीक है। एक हमारा ऑलरेडी कैम्बर बना होता है, एक हमारा मतलब टेम्पलेट होता है इस प्रकार का। इसमें क्या होता है, इसमें पहले से ही कैम्बर बना होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले से ही कैम्बर बना होता है, ऐसे होता है, ऐसे। इसमें पहले से ही कैम्बर बना होता है, सड़क को इसके ऊपर रख देते हैं और ये नाप लेते हैं कि कैम्बर हमारा बिल्कुल सही आ रहा है कि नहीं। तो टेम्पलेट का यूज करते हैं, टेम्पलेट का यूज करके हम क्या करते हैं, कैम्बर बनाते हैं। अगला स्टेप क्या है, टेम्पलेट का यूज करते हैं, टेम्पलेट का यूज करके हम क्या करते हैं, कैम्बर बनाते हैं। और उसके ऊपर फिर क्या करेंगे, 2.5 सेंटीमीटर के स्टोन्स, 2.5 सेंटीमीटर के स्टोन्स नहीं, 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर के थिक लेयर ऑफ सैंड का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। मतलब सैंड की लेयर को हम क्या करते हैं, 2.5 सेंटीमीटर के सैंड के लेयर को हम क्या करते हैं, उस रोड के ऊपर बिछा देते हैं। बिछाने के बाद हम क्या करते हैं, फिर से हम रोलिंग प्रोसेस को करते हैं। बिछाने के बाद हम फिर क्या करेंगे, फिर रोलिंग का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। हमने अभी क्या किया, हमने इसको बिछा दिया, बिछाने के बाद फिर हमने क्या किया, फिर रोलिंग का प्रोसेस किया, ठीक है ना। अब उसके बाद ब्रिक सोलिंग की बात करें तो ब्रिक सोलिंग में ब्रिक बेड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्या होता है, इफेक्टिव नहीं होता है, नॉट इफेक्टिव, इसलिए इसका प्रयोग बहुत कम करते हैं, नॉट इफेक्टिव, सो नॉट यूज्ड फॉर गुड पर्पस। अच्छे पर्पस के लिए इसको नहीं यूज किया जाता। अगर ऐसे ही रोड चाहिए, बहुत ज्यादा वो टाइम के लिए नहीं चाहिए, तो इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये आपका क्या, ये बेस कोर्स की सारी चीजें हुई। अगला हमारा क्या आता है, क्यूरिंग आता है, ठीक है। अगला हमारा क्यूरिंग आता है। तो क्यूरिंग यही बता देते, क्यूरिंग तो बहुत छोटी सी चीज है, क्यूरिंग में कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। क्यूरिंग बता देते हैं कि क्यूरिंग क्या होता है। नहीं, अभी हमारा क्या बचा है, वियरिंग कोर्स बचा। वियरिंग कोर्स बता देंगे तब रोलिंग बताएंगे, तब हम क्या बताएंगे, क्यूरिंग बताएंगे। वियरिंग कोर्स, ये वियरिंग कोर्स की बात करते हैं। तो वियरिंग कोर्स क्या होता है, वियरिंग कोर्स हमारा सबसे ऊपर का लेयर होता है। वियरिंग कोर्स के लिए क्या करते हैं, 40 से 50 सेंटीमीटर माप की, 40 सेंटीमीटर से लेके 50 सेंटीमीटर माप की क्या होते लेते हैं, स्टोन लेते हैं। स्टोन को लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसको 12 सेंटीमीटर की मोटाई में डालते हैं। इसको क्या करते हैं, 12 सेंटीमीटर थिक लेयर में डालते हैं। 12 सेंटीमीटर थिक लेयर में हम क्या करते हैं, इसको बिछाते हैं। 12 सेंटीमीटर की मोटाई में हम डालते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, बिल्कुल समान रूप से फैलाया जाता है, एक समान रूप से फैलाया जाता है, ठीक है ना। इक्वली क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इक्वली क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है। जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड के बाद हम क्या करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड से क्या
क्या करते हैं, फिर हम टेम्पलेट लेते हैं, टेम्पलेट से इसकी थिकनेस चेक करते हैं, ठीक है ना। टेम्पलेट लेते हैं, टेम्पलेट से क्या करते हैं, थिकनेस चेक करते हैं कि इसकी थिकनेस कितनी आ रही है, कितने थिकनेस नहीं आ रही है। थिकनेस जो होती है वो स्टैंडर्ड थिकनेस होनी चाहिए, और स्टैंडर्ड थिकनेस के अनुसार जो इसकी मोटाई होनी चाहिए वो वेयरिंग कोट की मोटाई कितनी होनी चाहिए, 8 सेंटीमीटर रह जानी चाहिए, ठीक है, 8 सेंटीमीटर रह जानी चाहिए। वेयरिंग कोट की मोटाई है, वेयरिंग कोट की मोटाई 8 सेंटीमीटर रह जानी चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, रोलिंग करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, रोलिंग करते हैं। रोलिंग करते किससे रोलिंग करते हैं, 10 टन से। 10 टन से क्या करते हैं, रोलिंग करते हैं। और ये कैसी रोलिंग होती है, ये ड्राई रोलिंग होती है, ये सूखी रोलिंग होती है। पहले हम क्या करते हैं, पहले ड्राई रोलिंग करते हैं। ड्राई रोलिंग जब हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ड्राई रोलिंग किस तरह करते हैं, पहले मध्य की भाग की ओर ले जाया जाता है, ठीक है ना। इसमें कैसे होता है, सबसे पहले क्या होता है, मध्य की भाग की ओर से हम साइड साइड में ले जाते हैं। पहले बीच में रोलिंग करते हैं, फिर रोड के साइड साइड में रोलिंग करते हैं। अब इस रोलिंग के बाद क्या करते हैं, 10 मिलीमीटर के क्या होते हैं, स्टोन्स होते हैं। ये कैसे स्टोन्स होते हैं, स्क्रीनिंग स्टोन। कैसे स्टोन होते हैं, स्क्रीनिंग स्टोन्स होते हैं, जिनको हम छाने होते हैं, जिनको हम सीव से छाने होते हैं। फिर इसको हम क्या करते हैं, इसकी लेयर डाल देते हैं, इसकी हम क्या कर देते हैं, लेयर ऑफ स्क्रीनिंग स्टोन। ठीक है, स्क्रीनिंग स्टोन की क्या कर देते हैं, लेयर डाल देते हैं। स्क्रीनिंग स्टोन की जब हम लेयर डाल देते हैं तो उस लेयर को हम क्या करते हैं उस लेयर को डालने के बाद हम क्या करते हैं, उस पे मतलब इस दिन के लिए छोड़ देते हैं। फिर अगले दिन क्या करते हैं, जो मूरम आता है, मोटी वाली बालू आती है, जो मूरम आता है, मूरम या फिर सैंड, मूरम और सैंड का लेयर हम फिर क्या करते हैं, डालते हैं। इस लेयर के ऊपर हम क्या करते हैं, मूरम या सैंड की लेयर डालते हैं। जब मूरम या सैंड की लेयर डालते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, एक समान मात्रा में सब जगह फैला देते हैं। और फैलाने के बाद हम उसमें क्या करते हैं, फिर फैलाने के बाद उसमें क्या करते हैं, रोलिंग करते हैं। फिर इसका फैलाने के बाद क्या करते हैं, फिर हम इसका रोलिंग करते हैं। ठीक है, रोलिंग करने के बाद हमारा जो अगला प्रोसेस आता है वो हमारा क्या आता है, क्यूरिंग का आता है। अब उसके बाद क्या होता है, जब सड़क यहाँ तक बन जाती है तो हम फिर उसका क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग करते हैं, क्यूरिंग कैसे करते हैं, क्यूरिंग लाइम वाटर से करते हैं। लाइम वाटर से भी क्यूरिंग कर सकते हैं और नॉर्मल वाटर से भी क्यूरिंग कर सकते हैं। या तो लाइम वाटर से क्यूरिंग करेंगे या नॉर्मल वाटर से क्यूरिंग करेंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारी क्यूरी होती है वो कब तक होती है, वो 7 दिन तक होती है, फॉर 7 डेज। फॉर 7 डेज 7 दिन तक थोड़ा थोड़ा क्यूरिंग करते हैं। और क्यूरिंग करने के बाद क्या करते हैं, फिर इसको बंद कर देते हैं। क्यूरिंग करने के बाद फिर लास्ट में हमारा आता है शोल्डर या बोन्स। अब रोड के किनारे किनारे हमारे क्या होते हैं, शोल्डर्स भी होते हैं। तो शोल्डर में हम क्या करते हैं, लगभग 1.5 मीटर, ठीक है ना, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर विड्थ में हम क्या करते हैं, शोल्डर्स बनाते हैं। 1.5 मीटर में हम क्या करते हैं, शोल्डर बनाते हैं। और शोल्डर बनाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको लास्ट वाला होता है ओपन टू ट्रैफिक। ओपन टू ट्रैफिक, ओपन टू ट्रैफिक, इसमें हम क्या करते हैं, ट्रैफिक के लिए ओपन कर देते हैं, ओपन टू ऑल। ओपन टू ऑल सबके लिए हम क्या कर देते हैं, इस सड़क को ओपन कर देते हैं कि इसका यूज कोई भी कर सकता है, कोई भी आ सकता है इस सड़क से, कोई भी जा सकता है। ठीक है, इस तरह की चीजें करते हैं। अब उसके बाद एक दो चीजें इसमें और बची है कि इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये आप पढ़ लीजिए। तो उसके बाद थोड़ा सा क्या होगा, ये सारी चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है ना। ठीक है, इसमें एक दो चीजें और हैं कि देखिए इसके एडवांटेज या मेरिट्स के बारे में आ जाते हैं। मेरिट्स के बारे में आ जाता है। तो इसका पहला मेरिट क्या होता है, इसके अगर हम पहले मेरिट की बात करें तो इसको क्या किया जा सकता है, इसको वहां पे जो लोकल कारीगर होते हैं, लोकल कारीगरों की मदद से बनाया जा सकता है। और ये क्या होता है, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ये कैसी सड़क होती है, सबसे पहले कॉस्ट इफेक्टिव होती है। ठीक है, लोकल लेवल्स के हेल्प से क्या किया जा सकता है, इसको बनाया जा सकता है। जो लोकल लेवल होते हैं
उससे हम क्या कर सकते हैं, बना जा सकते हैं। इस पे हम क्या कर सकते हैं, रेगुलर मेंटेनेंस करके इसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रेगुलर मेंटेनेंस करके हम क्या कर सकते हैं, इसको, इसकी लाइफ को क्या कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। इसकी लाइफ को हम क्या कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 900 टन, 900 टन पर डे, एक दिन में अगर 900 टन या 900 टन तक की गाड़ियां आती जाती हैं, ठीक है, तो हम इस सड़क का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आ जाते हैं डीमेरिट्स की, कुछ डीमेरिट्स की बात आ जाते हैं, कुछ डीमेरिट्स की बात आ जाती है, किसके क्या क्या डीमेरिट्स होते हैं। कुछ डिमेरिट्स की बात आ जाती है कि डिमेरिट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या होती है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट अधिक होती है। क्या होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई। मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। इसकी जो सतह होती है, इसकी जो सरफेस होती है, वो क्या होती है, नॉट स्मूथ होता है। सरफेस क्या होता है, रफ होता है। इसका सरफेस रफ होता है। इस सरफेस से क्या होता है, बहुत ज्यादा धूल भी उड़ता है, डस्ट वगैरह क्या होता है, बहुत ज्यादा उड़ता है, नॉइजी होता है। क्या होता है, नॉइजी होता है, डस्ट बहुत ज्यादा उड़ता है। डस्ट उड़ने के साथ साथ क्या होता है, नॉइजी होता है। ये देखने में अच्छा नहीं लगता, एस्थेटिक इसका खराब होता है। इसका एस्थेटिक्स क्या होता है, खराब होता है, नॉट लुकिंग गुड। ठीक है, इसका एस्थेटिक्स क्या होता है, खराब होता है, देखने में ये सड़क अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी क्या रही, WBM रोड के बारे में रही। तो आज की वीडियो के लेक्चर के लिए बस इतना ही, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना, जो नेक्स्ट वाला वीडियो लेक्चर होगा, नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको क्या करेंगे, और भी जो बाकी टॉपिक्स हैं उसके बारे में कवर करेंगे। अभी तो एक दो टॉपिक्स हमारा और बाकी रह गया है, तो हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।